तो दोस्तों ये पाकिस्तान के पीपीपी पार्टी का, जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल से सही कुछ नाम है, उसका चेयरमैन जो बोलता है कि हम जो है दरिया में खून बहाएंगे हिंदुओं का। ये वीडियो काफी ज्यादा पाकिस्तानी इसको वायरल कर रहे हैं और मीडिया पर स्पेशली एक्स ऐप के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानी इस वीडियो को जो है वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तानियों को इस हिजड़े से डराया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जंग का खतरा मंडरा रहा है जब से खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी हैं, इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं और इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आज एक बौखलाहट से, घबराहट से भरी हुई स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम हर तरह से इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार। बात करेंगे प्लान बी की। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। इंडिया रिटेलिएट करेगा, लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलोचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे? मतलब एरिया अपना। मेरी नाइब सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली वो है नंबर 1 कश्मीर और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल भारत और पाकिस्तान को लेकर के एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जिस घटना में बताई जा रही है कि आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैरसन घाटी में धर्म पूछ करके 28 लोगों को गोली मार दी है और इतने बड़े हमले को लेकर के भारतीय सरकार भी चकाचौंध में आ गई है। दोस्तों इतने बड़े आतंकी हमले को जाहिर करते हुए भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों सोशल मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि इस हमले को लेकर के भारतीय सरकार भी अब एक्शन मूड में आ गई है। एक्शन लेते हुए भारतीय सरकार के द्वारा भारत से जाने वाले पाकिस्तान में नदियों का पानी को रोक दिया गया है, जिसके वजह से पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति और ही डगमगा जाएगा। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है कि आखिर सच में भारतीय सरकार ने भारत से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों इस मामले को लेकर के पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है, आप जरा इस वीडियो में जरूर देखें कि ये है कौन, इसकी हिस्ट्री पे बात करते। सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। को तो उर्दू भी सही से नहीं आती थी, इसके बहुत सारे मीम्स आप लोग सोशल मीडिया पर देखते थे जब ये बोलता था जब बारिश आती है तो पानी आती है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आती है। बेटा अब ना बारिश आएगी ना पानी आएगी। तो भाई जो अपनी माँ का बदला नहीं ले सका, जो इतना बेगैरत, जो अपनी माँ के मौत का सौदा करके उसकी कुर्सी पर जाकर बैठकर आज इतने बड़े देश हिंदुस्तान को ललकार रहा है, भैया आप इसकी बातों से अंदाजा लगाएं कि इसका दिमाग कहां बसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तानियों का दिमाग यानी घुटने में होता है, मैं कहता हूं घुटने में भी नहीं है, इनका दिमाग इधर है, यहाँ पीछे पीछे बसा हुआ है। और जब ये खाते हैं, जब ये हगते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग भी साथ में निकलता है इनका। अब इनके पास दिमाग है ही नहीं। ये वीडियो पाकिस्तानी जो है एक हिजड़े की वीडियो लगाकर हिंदुस्तान को डरा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, सब ने अपनी फैमिलियों को भगा दिया है पाकिस्तान से। सबसे पहली बात है, मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी अरसे से, ठीक है, और आई वाज ऑप्टिमिस्टिक कि कभी हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मगर मुझे ये लगा कि जब से पिछले 70-80 साल की हिस्ट्री देख लें, जब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन के ये करीब होते हैं, हमारे LOC में फायरिंग नहीं हो रही थी, आपको पता है, पिछले 2-3 साल से, ठीक है, जो कि पिछले 70 साल से चल रही थी। ये एक स्टेबलाइज हो गया कि ये हमारा बॉर्डर है, आपस में कोई क्रॉस फायरिंग नहीं होगी। उनका कश्मीर का मामला सॉल्व हो रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे।
इंडियन कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, स्टेबलाइज होना था, दहशतगर्दी खत्म होनी थी, सारा कुछ ठीक हो रहा था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। हमारा कश्मीर ये सेट हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान में चलो एक फॉरेन पावर अमेरिका था वो चला गया, अब पठानों को मिल गया, वो भी ठीक होने थे। हमारा पाकिस्तान हमें था, सारे ठीक होते। अच्छा, इससे पहले चले जाएं, ये काफी स्ट्रगल लगी है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इन तीनों कौमों ने और तीनों मज़ाहिब के लोगों ने गोरों से 200 साल तक जंगें लड़ी हैं। भगत सिंह जैसे यहाँ पे लीडर हुए जो संसार हो गए, जो सूली चढ़ गए, इतनी मुश्किल के साथ हमने ख्वाब, उन लोगों ने ख्वाब देखे थे, अब तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि यार ये क्या किया इन लोगों ने, कि हमें इस दिन के लिए हमने आजादी हासिल की थी। हमने गोरों से इस दिन के लिए आजादी ली थी, ठीक है। आपस में ही लड़े, गोरे चले गए, उसके बाद हमें लगा कि मुल्क जो है ना, देश आज़ाद हो गया तो हम तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। फिर क्या हुआ कि जी ये बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे में पता नहीं कितने 10 मिलियन लोग मारे गए, 1 मिलियन मारे गए, 10 मिलियन डिस्प्लेस हुए। वो हमने सह लिया जी, एक ही बार बंटवारा है, उसके बाद 2 कौमी नजरिया है, मुसलमान उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। फिर तरक्की होगी सब कॉन्टिनेंट की, फिर तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी, साइंस। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें ना कि ये जो सारा मामला स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 27 पीपल डेथ। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? पाकिस्तान के जाफरा एक्सप्रेस में ह्यूमन पीपल वाज किल्ड, आपके BLA को सपोर्ट कर रही है, यू हैव एविडेंस। आपकी तालिबान को राज सपोर्ट कर रही है, तो आपने क्यों नहीं पहले लिया? सही बात है। हम बस बोलते हैं ना। नो, हम बोलते नहीं है। हमने उस वक्त तक जब इतना बड़ा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया में एक आपको ह्यूमिलिएट किया गया कि एक ट्रेन हाईजैक हुई है। ट्रेन लास्ट टाइम हाईजैक कब हुई थी? ट्रेन कब हाईजैक होती है भाई? पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई, और उन लोगों ने की जिनको कहा जाता है एक SHO की मार है, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। कितने वहाँ पे एक मैसेकर हुआ, तो एट दी एंड क्या किया पाकिस्तान ने? हम इंडिया ने क्या किया उसके बाद? आप ना उसको आपने सफारती जगह पे उठाया, आपने ये जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का, मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी, हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया? जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan. पहलगाम इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में, और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया है और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है, और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं, जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, वो उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वार की तरफ। इंडिया वार कभी नहीं करेगा, वार तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खास तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें,